नमस्कार। आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प विषय है। एक स्रोत से लिया गया है, ब्रह्मचर्य आंतरिक शक्ति का अनावरण। हाँ, और ये थोड़ा अलग नजरिया देता है ना, सिर्फ अविवाहित रहना नहीं। बिल्कुल, ये कहता है कि ब्रह्मचर्य असल में हमारी छिपी हुई आंतरिक शक्तियों को जगाने का एक तरीका है। स्रोत का दावा है कि ये मन, शरीर और आत्मा पर महारत हासिल करने का रास्ता है। अच्छा, और इससे फायदे क्या बताए गए हैं? फायदे तो बड़े बताएं, जैसे गजब की एकाग्रता से लेकर एक तरह की चुंबकीय उपस्थिति, आंतरिक शांति और यहाँ तक कि आध्यात्मिक जागृति तक। ओके, ये तो काफी व्यापक है। हाँ, तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। स्रोत कहता है कि आत्मनियंत्रण और सचेत जीवन जीने से, मतलब इस रास्ते पर चलने से 7 ऐसी जीवन परिवर्तनकारी शक्तियां मिल सकती हैं। अच्छा, तो देखते हैं ये 7 शक्तियां क्या है। यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने शुरू में कहा, कि स्रोत इसे सिर्फ शारीरिक संयम तक ही वो सीमित नहीं रखता है। सही, ये इसे आत्मनियंत्रण और सचेत जीवन जीने की एक पूरी प्रक्रिया की तरह देख रहा है। बिल्कुल, और इसी रास्ते पर चलने से स्रोत के अनुसार कुछ खास शक्तियां या कह लें कि लाभ मिलते हैं। जैसे सबसे पहला है बढ़ी हुई जीवन शक्ति और एक तरह की तेजस्वी ऊर्जा, जिसे स्रोत ने ओजस कहा है। ओजस, हाँ, ये शब्द सुना है। ये शायद एक तरह की सूक्ष्म जीवन शक्ति या आभा की बात हो रही है। हाँ, लगता तो यही है। और ओजस के साथ ही स्रोत गहरी एकाग्रता और बेहतर स्मरण शक्ति की बात भी करता है। ये सोचने वाली बात है। शायद स्रोत इन दोनों को जोड़ता है, जैसे कि ऊर्जा संरक्षित होने से ध्यान केंद्रित करना शायद आसान हो जाता है। हाँ, और उससे शायद याददाश्त भी तेज होती हो। हाँ, मुमकिन है स्रोत का यही नजरिया हो। सही कहा। और इसके बाद आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी का भी जिक्र है। अच्छा, फिर आती है मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन की बात। ये मानसिक स्पष्टता वाली बात तो मुझे लगता है आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी देखिए कि मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन कैसे जुड़ी ही चीजें हैं। स्रोत के अनुसार जब आप अपनी भावनाओं पर वो बेहतर नियंत्रण पाते हैं, तो मन अपने आप ज्यादा साफ सोचने लगता है। एक तरह की चेन रिएक्शन जैसी बात लगती है। सही। हाँ, और आगे बढ़ते हुए स्रोत रचनात्मक और उत्पादक ऊर्जा में वृद्धि की बात करता है। ओके, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी। हाँ, और साथ ही बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य और लंबी उम्र की संभावना का भी जिक्र है। ये तो फिजिकल बेनिफिट्स हो गए। हाँ, और आखिर में स्रोत बात करता है आध्यात्मिक विकास और कुंडलिनी जागरण की। कुंडलिनी जागरण, अच्छा। हाँ, स्रोत इसे कुछ ऐसा बताता है जैसे शरीर में कोई सोई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो जागृत हो जाती है। ये सिर्फ शारीरिक या मानसिक ही नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक बदलावों की तरफ भी इशारा कर रहा है। बिल्कुल। तो अगर हम इसका सार निकालें, है ना, तो स्रोत का नजरिया ये लगता है कि ब्रह्मचर्य का अभ्यास, जिसे वो व्यापक रूप में आत्मनियंत्रण और सचेत जीवन कह रहा है, हाँ, वो हमारी अंदरूनी क्षमता को खोलने का एक तरीका हो सकता है, जिससे जीवन के कई पहलू, मानसिक, शारीरिक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक, बेहतर हो सकते हैं। ऐसा स्रोत का मानना है। सही है। ये एक विचारणीय प्रश्न जरूर उठाता है मेरे ख्याल से। क्या? कि स्रोत जिन आत्मनियंत्रण और सचेत जीवन की अवधारणाओं की बात कर रहा है, अगर इन्हें हम सिर्फ ब्रह्मचर्य के संदर्भ से हटाकर देखें, अच्छा, तो जीवन के दूसरे क्षेत्रों में, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में, इन्हें कैसे समझा जा सकता है या कैसे लागू किया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है कि ये सिद्धांत सिर्फ ब्रह्मचर्य तक ही सीमित हैं या इनका कोई व्यापक अनुप्रयोग भी हो